दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि सीटीईटी की सिलेबस का एक पार्ट है। अब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली बता दूं कि मैंने सोचा कि जो सीटीईटी का पूरा सिलेबस है उसको कवर करने के लिए ये इसका पहला वीडियो लेक्चर। अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो और ये चैनल आपको जरूर मदद करेगा। इसीलिए अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। अभी हम आगे टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेडागोजी जनरली एक साइकोलॉजी का पार्ट है। पेडागोजी जो है एक साइकोलॉजी का पार्ट है, जिसमें हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा बच्चा, उसके जीवन भर में जो ग्रोथ होता है, हर एक स्टेजेस में उसका बिहेवियर कैसा रहता है, इस चीज के बारे में बेसिकली इस सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम लोग कवर करेंगे। मोस्टली आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस चैप्टर का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ऐसा क्यों लिखा गया, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूं। दोस्तों, जो डेवलपमेंट, लिटरली डेवलपमेंट एक इकोनॉमिक्स टर्म है। कौन सा टर्म है? एक इकोनॉमिक्स टर्म है, ठीक है। लेकिन ये डेवलपमेंट का रिलेशन क्या है लर्निंग के साथ, स्टडी के साथ, हम इसी वीडियो लेक्चर में इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक आपके सामने पिक्चर है, एक छोटा सा बच्चा, उसका जन्म से लेकर, या फिर हम कह सकते हैं कि जन्म से पहले, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसी टाइम से लेकर बड़ा होने तक, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, उसके लाइफ में हर एक स्टेजेस में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है और वो पहले से थोड़ा बेहतर होता है। इतना छोटा बच्चा जिस बिहेवियर करता था, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसका बिहेवियर बदलेगा। हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। इसी बदलाव को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। क्लियर? अब यही जो डेवलपमेंट है, ये पॉजिटिवली एक प्रोग्रेसिव नेचर में होता है, हमेशा वो बढ़ता हुआ आगे चलता है। बस डेवलपमेंट का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट यही है, एक प्रोग्रेसिव चेंजेस जो किसी बच्चे के लाइफ में देखने को मिलता है, उससे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। और आपने ये एक वर्ड भी सुना होगा, ग्रोथ। सुना है? तो ग्रोथ फिर क्या है? ग्रोथ भी वही प्रोग्रेसिव चेंजेस है, लेकिन ग्रोथ में सिर्फ इंसान का बॉडी और साइज, शेप, स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। उसका बॉडी पार्ट की आउटसाइड एस्पेक्ट्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है। इसे कहते हैं हम लोग ग्रोथ। बच्चा इतना छोटा था, कुछ दिन के बाद इतना बड़ा हो गया, ठीक है कि नहीं। अब इसका तो बॉडी साइज तो ऑब्वियसली ग्रो करके, लेकिन मेंटली क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं है। तो खाली क्वांटिटी में परिवर्तन होने को हम लोग कहते हैं ग्रोथ। बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी में चेंजेस होने को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। मोटा मोटी आपको बेसिक आइडिया मिल गया डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है। पॉइंट इज क्लियर? अब और कुछ बेसिक डिफरेंसेस ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में होता है, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला सबको समझ में आ गया कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव चेंजेस है जो एक बच्चे की लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला मैंने तो आपको बोला डेफिनेशन क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है। क्या हम ऐसा लिखना सही रहेगा कि इट रेफर्स टू ए प्रोग्रेसिव changes that takes place in both qualitative and quantitative aspects of a child। पॉइंट इज क्लियर? इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट।
तो अगर ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हुआ तो इसी हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या होगा, यही होगा, इट रेफर्स टू व्हाट, इट refers to a progressive changes that takes place only in the quantitative aspects of a child। अब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का थोड़ा कुछ एग्जांपल भी दे देते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो होता है ना, यहाँ पे खाली मैं क्वालिटी लिखता हूँ क्योंकि क्वांटिटी तो उस साइड में भी लिख दूंगा ना। क्वालिटेटिव जैसे कि चलो मैं दोनों लिखता हूँ, एक चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होता है उसमें पे क्या क्या डेवलपमेंट होता है। पहला हो गया आपका फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा फिजिकल में, और क्या होगा मेंटल चेंजेस देखने को मिलेगा, और क्या होगा इमोशनल चेंजेस, और क्या होगा कॉग्निटिव चेंजेस, कॉग्निटिव, और क्या होगा कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल होता है, कॉग्निटिव जो होता है इंटेलेक्चुअल वही होता है। मोरल चेंजेस भी देखने को मिलेगा, मोरल चेंजेस, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर फिजिकल जो है ये हो गया क्वांटिटेटिव और बाकी सब इमोशनल, मेंटल, कॉग्निटिव, मोरल, ये सब के सब क्या हो गया क्वालिटेटिव। अब इसमें क्या कह रहा है ओनली फिजिकल चेंजेस, ओनली फिजिकल चेंजेस इन द सेंस इसमें हम कह सकते हैं कि क्या होगा सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जैसे कि हाइट, वेट एटसेट्रा, बॉडी साइज, बॉडी स्ट्रक्चर, इस सारे चीज में परिवर्तन देखने को मिलता है ग्रोथ में। क्लियर द पॉइंट? चलो ठीक है, अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंसेस है। डेवलपमेंट इट टेक्स प्लेस, कि हम ये भी कह सकते हैं इट कंटिन्यूज टिल द डेथ, ठीक, ये डेथ तक कंटिन्यू करता है, लेकिन ग्रोथ नहीं। ग्रोथ कुछ ही समय के बाद जाके रुक जाता है। कि इंसान का जो ग्रोथ होता है, छोटा बच्चा ऑब्वियसली बड़ा होता है, लेकिन कितना बड़ा होता है यहाँ पे सवाल है, और कितना साल तक उसका ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रोथ। एक सर्टेन ईयर के बाद, एज के बाद जाके वो बॉडी ग्रोथ रुक जाता है। फॉर एग्जांपल जब वो बच्चा टीन एज में रहता है उसका बॉडी ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, फिर जाके जब वो 25 एज तक पहुंच जाता है बॉडी ग्रोथ रुक जाता है। क्लियर द पॉइंट? लेकिन डेवलपमेंट के केसेस में ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट टिल द एंड ऑफ लाइफ ये कंटिन्यू करता है। तो क्या कह सकते हैं, इट बिकम्स stopped after a certain period of time, clear? लेकिन ये क्या करता है till the death। Development it takes place in a sequence। क्यों सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक स्टेप के बाद स्टेप, स्टेप के बाद स्टेप सीक्वेंस में आएगा। क्लियर? जैसे कि पहला शुरू होता है प्रेगनेंसी, उस समय पे बच्चा का ग्रोथ मां के पेट में होता है। फिर आगे इन्फेंसी, इन्फेंसी के बाद फिर क्या आएगा प्री चाइल्डहुड। क्या कहते हैं इसको, प्री चाइल्डहुड, CH लिखूंगा समझ में आ जाएगा। फिर ओनली चाइल्डहुड, फिर हो जाएगा प्री एडोलसेंस या फिर प्री एडोलसेंस,
और फिर हो गया कि एडोलसेंस, ठीक, और फिर स्टेज आता है जिसको कहते हैं मैच्योरिटी। क्या कहते हैं? मैच्योरिटी। क्लियर द पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टेप के बाद स्टेप, स्टेप के बाद स्टेप, ये एक सीक्वेंस में आता है। लेकिन ये क्या होगा? इस सीक्वेंस में आता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका सीक्वेंस ऐसा थोड़ी होता है कि पहले हाथ ग्रोथ करेगा फिर और कुछ, हाँ होता है, इसका एक पार्ट है, हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट डजंट टेक्स प्लेस, take place in sequence। क्लियर? चलो ठीक है। और क्या होता है? और होता है जो डेवलपमेंट को हमने बोथ इट कैन बी experienced both in internal and external aspects। अच्छा देखो, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, और जो बाकी जो इंटेलेक्चुअल वाला जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? इंटरनल होता है। जैसे कि दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ना, कितना बड़ा, क्या उसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन बॉडी का हाइट कितना बड़ा है? मेजर हो सकता है। वेट कितना बड़ा है? मेजर हो सकता है। यानी कुछ मेजरेबल और कुछ मेजरेबल नहीं है। क्लियर द पॉइंट? लेकिन जो ग्रोथ जो होता है आज ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का ये ग्रोथ होता है, तो मतलब यही होगा कि इसको हमने मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इट कैन बी experienced in external aspects of the body and that can be measurable but it cannot be measurable। कुछ measurable होगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर द पॉइंट? ये था आपका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बीच में डिफरेंसेस। इंट्रोडक्शन, इसका पार्ट, उसका पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या प्रोसीड करेंगे? चलते हैं। क्या डिस्कशन होगा? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट नोटिस करते हैं। जनरली हम लोग 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को आज पढ़ेंगे। सबसे पहला डेवलपमेंट क्या रहेगा? आपका फिजिकल डेवलपमेंट। क्या रहेगा? फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 है। फिजिकल डेवलपमेंट फॉर द 2 कैटेगरी। फिजिकल मतलब जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का जो डेवलपमेंट होता है, चेंजेस होता है, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। पहला कैटेगरी हो गया फाइन मोटर स्किल, दूसरा कैटेगरी हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। ये समझ में नहीं आया ना? अभी समझाता हूं, ठीक है। अब आपके सामने का पिक्चर है, क्या आपने पहला ये पिक्चर नंबर 1 या फिर ए कर देता हूं, ये पिक्चर नंबर बी। ये जो साइड है ये बी वाला है, ये ए वाला है। ए में आपने क्या नोटिस किया? एक बच्चा अब एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है कि नहीं, कूद रहा है, जंप कर रहा है, स्किप कर रहा है, और जो भी हो ये तमाम तरह का एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज हो रहा है ना, उनका बॉडी का मसल्स गेन करेगा, लार्ज मसल्स गेन करेगा, जैसे कि हाथ पे ठीक होगा, ठीक है। और बॉडी का जो लार्ज मसल पार्ट है वो सब क्या करता है? गेन करता है। क्या एक छोटा बच्चा पैदा से जब उन्होंने पैदा हुआ तब से क्या वो चल फिर पाता है? नहीं। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे वो क्या करता है? घुटने के बल चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उन्होंने कुछ टाइम के बाद वो चलना शुरू कर देता है। अब जो चलना, ये किस बॉडी के किस पार्ट में डेवलपमेंट होने के बाद होता है? उसका हाथ, पैर, ये सारे चीज के डेवलपमेंट होने के बाद होता है। लार्ज मसल के डेवलपमेंट होने के कारण ऐसा होता है। तो जब लार्ज मसल के डेवलपमेंट होता है, उससे हम लोग कहते हैं
ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? जब लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक, एक छोटा बच्चा देखो, अभी ये हाथ में पेंसिल पकड़ा हुआ है लेकिन ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है। अब ये काम कर रहा है, ढंग से नहीं काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये जब बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाता है, पेन पकड़ने की तरीका उसे आ जाता है। पहले इतना बड़ा बड़ा लेटर लिखता है, फिर धीरे 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 साइज छोटा करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, बड़ी साफ तरीके से फाइन क्वालिटी में वो क्या करता है, अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर पाता है। अब यहाँ पे जो विकास हुआ ना, उसका हाथ बड़ा होने से वो हैंडराइटिंग बढ़िया नहीं कर पाएगा। उसके फिंगर की जो टेक्निक है, यानी कि छोटे छोटे मसल की जो कंट्रोल उसके अंदर आने के बाद वो जाके ठीक से ढंग से लेटर लिख पाता है कि कोई भी सेंटेंस, मतलब वो ठीक ठाक राइटिंग उसका डेवलप हो पाता है। अब ये जो स्मॉल मसल्स में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि ये देख रहे हो ना, स्मॉल मसल्स में डेवलपमेंट, ये स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट, ये भी स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट है, तो इससे हम लोग कहते हैं फाइन मोटर स्किल कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर? समझ में आ गया कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल क्या है? तो पहला टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक फाइन मोटर स्किल, दूसरा हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। ये हो गया स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होना, और ये हो गया कि लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट होना। अब आगे चले, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो होता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट इन इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं उसको, यानी कि सोचने की क्षमता जो होता है उसे डेवलपमेंट होना। तो आपके सामने दो पिक्चर है, दोनों पिक्चर में सेम चीज दिया है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है। आपने देखा कि नहीं? दैट इज व्हाट टू से, टिल दी फ्रॉम बाथ टू 2 इयर्स स्टेजेस में जो बच्चे, आपने उसको नोटिस किया होगा कि इसी जो स्टेज में रहते हैं उनको चीज फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनको कितना चीज दे रहे हो, वो फर्क नहीं महसूस कर पाते, और क्या दे रहे हो वो भी महसूस नहीं कर पाते। एक ग्लास में पानी है, उसे पता नहीं कि पानी है या और कुछ है, ठीक है, लेकिन 2 to 7 इयर्स के अंदर ये सारे चीज को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसे धीरे धीरे पता चलता है कि क्या चीज क्या है, ठीक है। चलो, इसका इंटेलिजेंसी लेवल में थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद फ्रॉम द 7 to 11 इयर्स, इसी एज के अंदर उन्होंने फर्क कर पाता है कि मेरे पास कम है या मेरे पास ज्यादा है, क्या वो वाला ज्यादा है, ये वो बेहतर है कि मेरे पास खराब है, इतना डिफरेंसेस तो उसके अंदर आ जाता है, ठीक है कि नहीं। उसे कहते हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है खाली प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, और ये क्या होता है, सेंसरी मोटर व्हाट टू से स्टेजेस होता है, जो 2, जिस समय पे बच्चा खाली ऑब्जर्व करता है क्या ये चीज मेरे पास जो है वो है क्या। फिर 12 एंड अबव के बाद वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस में आ जाता है, उसे ये भी फर्क मतलब पता चल जाता है कि मेरे पास जो है, मतलब वो साइंटिफिक बेसिस पे भी चीजें को सोचना शुरू करता है। जैसे कि इन्होंने सोच रहे कि भाई इतना फुल है, इतना एम्प्टी है, यानी कि मुझे हाफ मिला है, ठीक है कि नहीं। ये सब डेवलपमेंट भी उसके अंदर क्या होता है, देखने को मिलता है। ये सब 4 स्टेजेस देकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। पहला स्टेजेस फ्रॉम द बर्थ टू 2 ईयर, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर। फिर क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस 2 to 7 इयर्स, 7 to 11 ईयर हो गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, फिर हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस हो गया। ये था आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आगे चले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद एक डेवलपमेंट आता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट। आपने अगर गहराई से कभी नोटिस किया होगा, छोटे बच्चे इतना सोशल मतलब फ्रेंडली नहीं होते, सोसाइटी के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, बस अपने माँ के पास ही रहते हैं। अगर कोई अंदर आदमी उन्हें गोद में लेना भी चाहता है ना, वो पहले रोना शुरू कर देते हैं, छोटा बच्चा है। लेकिन वही बच्चे जब धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता है, उनको फ्रेंड अच्छे लगते हैं, दोस्तों के साथ घुलना मिलना पसंद होता है, ठीक है कि नहीं। ये जो डेवलपमेंट होता है, इस प्रकार डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। ये उम्र में बच्चे क्या करते हैं, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, और फिर थोड़ा दोस्तों के साथ चीजें शेयर करते हैं। छोटे बच्चे बड़े इगोसेंट्रिक होते हैं, अपना सामान अपना होता है, सेल्फिश टाइप का होते हैं, उनसे छीन लो तो रो पड़ते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, उन्होंने वही चीजें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, वही खिलौना दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है, इसे कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। फिर आगे हम लोग चलेंगे, ये जो डेवलपमेंट ये होता है इमोशनल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट, इमोशनल
डेवलपमेंट। अच्छा, इमोशनल डेवलपमेंट है क्या? हमारे जो बच्चों के जो इमोशन में जो अंतर होता है, छोटा बच्चा आप नोटिस करो, अब ये बच्चा थोड़ा लग रहा है थोड़ा गुस्से में है, नाराज है किस पर, और ये देखो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है एक्साइटमेंट है, अपने मामा का कोई कोई पिक्चर शायद उन्होंने बनाया, जो भी हो, डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस में बच्चों के डिफरेंट टाइप का इमोशन देखने को मिलता है। और ये बच्चे अगर मैं बोलूं तो छोटे बच्चे हैं, इनके पास अभी एक तरह का इमोशन इनके दिल में कभी नहीं गया होगा, जिसको कहते हैं हम लोग डिप्रेशन, ठीक है कि नहीं? जो डिप्रेशन है इनके पास अभी तक छुआ तक भी नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलूंगा जब इनका उम्र और बढ़ जाएगा धीरे धीरे उन्होंने डिप्रेशन का शिकार होंगे, ठीक है कि नहीं? अब अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप का इमोशन आता है, इस प्रकार जो डेवलपमेंट हुआ इसे हम लोग कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। वही बच्चे, इनका भी कुछ कैटेगरीज है, ठीक है कि नहीं? इसके बाद हम आपको मोरल जो डेवलपमेंट में इस चीजें में आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो इमोशनल डेवलपमेंट आपको समझ में आया, इसका जो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप का इमोशन बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। आगे चले, मोरल स्टेज यानी कि मोरल डेवलपमेंट हम देखेंगे। नेक्स्ट वाला मोरल हो गया, ठीक है? तो मोरल क्या है? मोरल डेवलपमेंट को नोटिस करो। मोरल डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होता है। एक होता है दैट इज द कन्वेंशनल, और उसके बाद खाली कन्वेंशनल, फिर हो गया कि पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, इस कंडीशन में बच्चा जब छोटा होता है 3 to 7 इयर्स एज में, 3 to 7 इयर्स की एज में बच्चों के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलता है? देखो कि अवॉइडिंग पनिशमेंट, बच्चे झूठ बोल देते हैं, आपको मार्क से डरते ही ना आपको झूठ बोल देते हैं। फिर इसी एज में बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा कि सेल्फ इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनको चीजें मिल जाए बस काम खत्म, और उसके छोटे भाई को मिले या बड़े भाई को मिले चाहे ना मिले, पापा के पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन उनको चीजें मिल जाए। अगर ना भी दो उन्हें उसी एज में, अगर उन्होंने कोई चीज डिमांड किया मार्केट में, ना दो तो नीचे गिर के रोना शुरू कर देते हैं। ये एजेस होता है 3 to 7 इयर्स। इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्री कन्वेंशनल एजेस कहते हैं। फिर उसके बाद होता है 8 to 13 इयर्स। इसी एजेस में बच्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया। एक हो गया कि गुड बॉय एटीट्यूड, और एक हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। यानी कि इस कंडीशन में बच्चों के अंदर ये वाला भाव डेवलप होता है कि दोस्तों के सामने या फिर दूसरों के सामने अच्छे बच्चों की तरह रहना है, और इसी टाइम में उन्होंने बड़ी जो उनका मोरालिटी स्किल होता है ना, वो थोड़ा सा इंप्रूव होता है। जैसे कि चीजें शेयर करना, अगर 2 चीज है तो भाई को भी एक देना, अपने पास एक रखना, दोस्तों के बीच में सामान बांटना, ये जो चीज होता है ना, इसी एज में इनके अंदर देखने को मिलता है। कौन सी एज? 8 to 13। और एबव देन 13 मतलब जो 3 एज में उन लोग एंटर कर लेते हैं, उसके बाद उनके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और क्या होता है प्रिंसिपल्स, ऐसे 2 चीज देखने को मिलता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो सोसाइटी में अपना परिचय बनाना चाहते हैं, सोसाइटी के साथ ज्यादा घुलते मिलते हैं, और वहां कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो कर लेते हैं। और प्रिंसिपल स्टेजेस में उन्होंने चीजें को मतलब अभी क्या सही और गलत के बीच में फर्क भी उन्होंने ढूंढ लेते हैं। यानी कि वो चीज हुआ इसके साथ बुरा हुआ, कि भाई ये चीज इसके साथ हुआ सही हुआ, ऐसा फर्क भी उनके अंदर देखने को मिलता है। ये एज क्या होता है? मोर देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, खाली मोर देन 13, यानी कि 13 एजेस के बाद आपको देखने को ऐसा मिलेगा। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द मोरल स्टेजेस। अब इसके बाद और एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है बच्चों के अंदर, जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या है? लैंग्वेज। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्या क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिलता है? यहाँ पे बच्चों को 5 साल तक यहाँ पे ये करा गया। सबसे पहले बोला कि टिल द 3 मंथ्स तक क्या होता है? कोइंग और गर्गलिंग होता है, यानी कि बच्चा खाली थोड़ा सा हल्का हल्का आवाज निकलता है। फिर 3 to 6 मंथ के बीच में आप देखोगे कि वो थोड़ा सा कभी कभी रोता भी है। और उसके बाद क्या होगा? टिल द 12 मंथ उन्होंने पहला वर्ड उसी बीच में बोलता है, बाबा मामा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद टिल 18 मंथ क्या होता है? उन्होंने 5 to 40 वर्ड्स के बीच में उन्होंने क्या करता है? लिमिटेड रहता है। फिर कहता है कि टिल द 2 इयर्स वो 150 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स तक ऑब्जर्व कर लेता है, और उन्होंने 2 to 3 सेंटेंस भी बना के, मतलब वर्ड्स को मिला के उन्होंने सेंटेंस भी बनाना सीख जाता है। मतलब सीख जाता है मतलब जैसे कि पूछ लेते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा,
ठीक है कि नहीं, इसको आधा अधूरा बोलेंगे लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन करने की टेक्निक डेवलप हो जाता है। और 3 इयर्स तक क्या होता है, तब तक उसके साइकोलॉजिकली इसके अंदर क्या होता है 900 to 1000 वर्ड्स ऑलरेडी उन्होंने वो ऑब्जर्व कर लेता है। और इसी बीच वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछना भी स्टार्ट कर देगा। क्यों जाऊंगा पापा, क्यों जाएंगे, कि मामा उधर क्यों जाएंगे, क्या कर रहे हैं, ऐसे सब सवाल पूछना शुरू कर देता है। फिर 4 इयर्स के अंदर उसके अंदर जो वर्ड पावर्स होता है ना, टिल द 4 इयर्स 2000 तक वर्ड्स होता है और वो 5+ सेंटेंसेस को उन्होंने यूज कर लेता है लगभग एक दिन में। और फिर 5 साल के बाद जो होता है वो कहता है कि उसी बीच में वो लेटर्स को आइडेंटिफाई करना और लेटर्स को क्रिएट करना कि लॉन्ग सेंटेंस बनाना, वो सारे ट्रिक भी उन्होंने सीख लेता है। तो इसीलिए इनका स्टेजेस को कितना पीरियड में डेवलप करेगा, इनका पिरामिड दिया है 5 स्टेजेस में। सबसे पहले कहता है कि एडल्ट चाइल्ड इंटरेक्शन, इसी फिर उसके बाद क्या होता है लुकिंग एंड लिसनिंग सेकंड स्टेजेस में, फिर प्ले और फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर बात करना टॉकिंग, एंड फिर क्या होता है फिर उसके बाद स्पीच। इसी तरह अलग अलग स्टेजेस में तो बच्चा का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब अगली चैप्टर में यानी अगली लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट और फिर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। इसी तरह ये चैप्टर का दी एंड होगा, खत्म होगा। ठीक है, विद दिस आई वांट टू कंक्लूड द वीडियो लेक्चर। और आप लोग को दोबारा और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारा चैनल के द्वारा आपको थोड़ा बहुत भी मदद मिलता है तो आप लोग अपना सपोर्ट कृपया दिखाइए। थैंक यू सो मच। हैव ए